Hello friends, today we shall go for chapter 8 Reach for the Top in Beehive part 1. In this lesson, two different stories are described. First one is about Santosh Yadav. Now, this is a lady who has done something special, something different, something difficult, something unachievable. Only those persons are appreciated who do something unique in their life which others cannot or others have not. Santosh Yadav, a very ordinary, common name. What is uncommon about her? That we shall know. You please be ready with your chapter 8 in Beehive. We'll go for the first part, Santosh Yadav. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing, and a daughter, though not considered as a curse, was not generally welcome. In the very first paragraph, in the very first line, her great achievement is shown. माउंट एवरेस्ट पर तो बहुत सारे लोग गए, उन्होंने अचीव किया, लेकिन संतोष यादव ऐसी लेडी है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट अचीव किया. द Mount Everest, who scaled means achieved the adventure. She has achieved Mount Everest twice. 2 बार कोई नहीं गया, और उसमें वुमन तो बिल्कुल नहीं. 2 बार माउंट एवरेस्ट पर संतोष यादव पहुंच चुकी. लेकिन उसका जो जन्म हुआ था वो एक ऐसे समाज में हुआ था जहां पर बेटे का जन्म सेलिब्रेट किया जाता है, तारीफ की जाती है, खुशियां मनाई जाती है, और डॉटर, बेटी को श्राप नहीं मानते, नॉट एज ए कर्स यानी श्राप, नॉट कंसिडर एज ए कर्स, बट जनरली नॉट वेलकम. मतलब कि बेटी हुई तो उसकी कोई बहुत खुशी या सेलिब्रेशन उनका नहीं होता है. बेटी हुई है, ठीक है, बेटा हुआ है, खुशियाँ मनाओ. ऐसे ऑर्थोडॉक्स समाज में, ऑर्थोडॉक्स यानी पुराने ख्याल वाले समाज में उसका जन्म हुआ था. व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी मतलब मदर जब प्रेग्नेंट थी संतोष के जन्म के वक्त, when her mother was expecting, means pregnant, at the time of Santosh, a traveling holy man giving her his blessings assumed that she wanted a son. वहाँ पर एक घूमता फिरता साधु आया. होली मैन यानी साधु, ट्रैवलिंग यानी घूमता फिरता. साधु जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, तो वैसे साधु जो थे उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया. ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे एक बेटा चाहिए था. मतलब उन्होंने कहा कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें एक बेटा का जन्म होगा, ऐसा तुम चाहती हो. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन. लेकिन आसपास में जो लोग इकट्ठा हुए थे, साधु महाराज आए थे, सब लोग इकट्ठा हुए थे. संतोष की माता उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो उसको कहा कि तुम्हें बेटा होगा. तो उस साधु ने कहा कि तुम्हें बेटा होगा, लेकिन उस वक्त वहाँ पर जो संतोष की दादी माँ खड़ी थी, उसने कहा कि नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए. तो सबको सरप्राइज हो कि हमारे समाज में तो बेटे को ही ज़्यादा वेलकम करते हैं, तो ये ऐसा क्यों बोल रही है, दादी ऐसा क्यों बोल रही है. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. उस साधु महात्मा को भी थोड़ा सरप्राइज लगा कि ये दादी ऐसा क्यों बोल रही है. नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. फिर भी मतलब उसने कहा कि जो तुम चाहती हो वही होगा. रिक्वेस्टेड यानी तुम्हारी जो इच्छा है वही पूरी होगी. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसे नसीब में लिखा था, एज डेस्टिनी वुड हैव इट मतलब नसीब में जो लिखा था, नसीब में जो होना था वही हुआ. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग्स सीम्ड टू वर्क, और उसके आशीर्वाद जो थे वो सफल हुए. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 sons, अ सिस्टर टू 5 brothers. संतोष 6th चाइल्ड थी उस फैमिली में, और उसके पहले जो 5 बच्चे थे वो सब बेटे थे. उस फैमिली में उस लेडी को, उस संतोष की मदर को पहले 5 बेटे हुए थे, और इसीलिए दादी कह रही थी अब हमें बेटा नहीं चाहिए, इस बार हमारी बहू को बेटी आनी चाहिए. और जैसे वो सब चाहते थे कि बेटी हो, तो बेटी का जन्म हुआ. शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवारी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. हरियाणा के रेवारी डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जोनियावास नाम का जो गांव है छोटा, वहाँ पर संतोष का जन्म हुआ था.
द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. संतोष, इस लड़की को नाम दिया गया संतोष. संतोष मीन्स सेटिस्फेक्शन, तृप्ति. तो जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट हो गए. 5 बेटे 1 बेटी, संतुष्ट. तो इसलिए इस बच्ची का नाम संतोष रखा गया. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. लेकिन संतोष जो जैसे बड़ी बड़ी होने लगी तो उसको जो बच्चियों की जो ट्रेडिशनल लाइफ थी, वहाँ दूसरी बच्चियाँ जिस तरह से जीती थी या उनके पेरेंट्स उनको रखते थे, उस टाइप से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं था. शी वॉज नॉट कंटेंट, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि बेटियों को ये लोग अलग ट्रीट क्यों करते हैं. वाई दे आर ट्रीटिंग डिफरेंट वे इन टू बॉयज़ and girls, to sons and daughters, why they are treating different way. Santosh was not content, Santosh was not satisfied. Where other girls were traditional Indian dresses, she began living life on her own terms from the start. बचपन से, फ्रॉम द स्टार्ट मतलब बचपन से वो अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीती थी. मतलब मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा ही करूँगी. Where other girls wore ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स. जब दूसरी बच्चियों को वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाए जाते थे, चोली घाघरा है या साड़ी जैसा है, तो लड़कियों के ड्रेसेस पहनाए जाते थे, तब संतोष कहती थी कि नहीं, मैं ये सब नहीं पहनूंगी, मैं शॉर्ट्स पहनूंगी, मुझे शॉर्ट्स पसंद. मीन्स शी लाइक्ड और शी प्रिफर्ड टू बिहेव लाइक बॉयज़. मतलब उसके नेचर में ऐसा था कि नहीं, बॉयज़ में और गर्ल्स में डिफरेंस क्यों, मैं बॉय की तरह जीऊँगी, तो मैं शॉर्ट्स और शर्ट पहनूंगी. लुकिंग बैक, या शी सेज नाउ. लुकिंग बैक का मतलब होता है याद करके. अब वो कहती है याद करके, वो दिन याद करके. अब संतोष कहती है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी. वो कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है बचपन में मैं ऐसे जिद्दी थी, तो शुरुआत से जब मैंने कुछ डिटरमाइन कर लिया होता था, मतलब कि तय कर लिया होता था, डिसाइड कर लिया होता था कि मुझे क्या करना है, और जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही है और वाजिब है, रेशनल यानी वाजिबी है, कुछ गलत नहीं है. अगर मैंने देखा कि ये बात गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है और वाजिबी है, इसमें कुछ हम ट्रेडिशन नहीं तोड़ रहे, तो मैं डिटरमाइन हो जाती थी, मैं डिसाइड कर लेती कि अब मैं यही करूँगी. तो मैं खुद को चेंज नहीं करती थी, दूसरों को चेंज होना पड़ता था. मतलब कि मेरे डिटर्मिनेशन को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता था. दे वे हैव टू चेंज, नॉट मी. मैं चेंज नहीं करती थी बचपन से ही. संतोष पेरेंट्स वेर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स. संतोष के पेरेंट्स जो थे वो एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स है, ज़मींदार थे लेकिन रिच थे. नॉट वेरी रिच बट एफ्लुएंट. गाँव में उनके पास अच्छी संपत्ति थी और गांव में अच्छा रिस्पेक्ट भी था, और वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा कर सकते थे, और इसलिए उन्होंने बच्चों को गांव से बाहर पढ़ने के लिए अपने बेटों को भेजा था. संतोष पेरेंट्स वेर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली. यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों को कंट्री का कैपिटल यानी न्यू दिल्ली, अपने बेटों को न्यू दिल्ली तक पढ़ने के लिए भेजा था. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय. वैसे हरियाणा से कंपेरेटिवली दिल्ली नज़दीक है, तो दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा था. बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. लेकिन वहाँ पर जो ट्रेडिशन चलती थी, वहाँ बच्चियों को तो पढ़ाते ही नहीं थे, और अगर पढ़ाते थे तो गांव के बाहर तो भेजते ही नहीं थे. सो शी हैड टू मेक डू यानी चला लेना, ચલાવી લેવાનું. આવું કરવાનું છે પણ નહીં કરાય, સારું ચલાવી લો. મેક डू यानी चला लेना. तो संतोष को बचपन में तो विलेज स्कूल से ही मैनेज करना पड़ा, मैं उसमें उसको पढ़ना पड़ा. सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. तो उसको तो स्कूल के बचपन में वो छोटी थी तो उसको गांव के स्कूल में पढ़ना पड़ा, लेकिन उस वक्त उसने डिसाइड किया कि सही वक्त आने दो. व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, सही मोमेंट आने दो, सही वक्त आने दो, मैं अपने तरीके से इस गलत सिस्टम को लड़ूंगी कि बच्चियों को गांव के बाहर अच्छी स्कूलों में दूसरे गाँव में क्यों नहीं भेजते, ये सिस्टम गलत है, मैं उसके सामने लड़ाई करूँगी. लेकिन अभी मैं छोटी हूँ, बड़ी होने के बाद, पावरफुल होने के बाद मैं इसको अपोज करूँगी. एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. और जब वो 16 साल की हो गई, तब वो उसको जो राइट मोमेंट चाहिए थी
वो मिल गए कि पढ़ाई के लिए बेटियों को भी चांस दो, बेटियों को भी बाहर भेजने दो, ये उसको जो कहना था, ये कहने का वक्त आ गया जब वो 16 की थी। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड। जनरली 16 साल की उम्र के बाद दूसरे जो बच्चियाँ होती थी गाँव में, उनकी करीबन शादी हो जाती थी, पेरेंट्स उनकी शादी करा देते थे। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के पेरेंट्स से भी यही प्रेशर आता था संतोष को कि तुम भी वही कर लो। देखो गांव के सारी बच्चियां जो है अब 16 साल के हो गए तो शादी कर लेनी है। संतोष के पेरेंट्स भी उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। उसके दिमाग में इस उम्र में शादी करना वो तो सबसे आखिरी बात थी, मतलब उसकी चॉइस थी ही नहीं, उसको पढ़ना था, उसको और पढ़ना था, और शादी करके सब बंद हो जाएगा। तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी करे। शादी तो सबसे आखिरी बात है, मेरी कोई चॉइस नहीं है कि अभी शादी करूं। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गो गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दे दी कि अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, अगर उसकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हुई, तो मैं कभी भी नहीं शादी करूँगी। मेरी शादी करवानी है, हाँ करवाओ, मैं भी शादी करूँगी, लेकिन प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद, ठीक तरह से पढ़ाई करने के बाद मैं खुद शादी के लिए राजी हो जाऊँगी। अगर मुझे ठीक तरह से पढ़ाई नहीं दोगे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। शी थ्रेटन्ड, यानी उसने धमकी दी, शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी, वो कभी शादी नहीं करेगी, इफ़ हर पेरेंट्स इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया है तो। सी दिस इज़ हर डिटर्मिनेशन। पढ़ाई के लिए उसका डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है, आप देख रहे हो कि मुझे पढ़ना है, वो भी ऐसे समाज में जहाँ बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता था, वहाँ पर ये लड़की जिद कर रही है, बिकॉज शी न्यू दैट एजुकेशन इज़ ऑलवेज यूजफुल एंड फ्यूचर इज़ ब्राइट। उसने भी ये देखा था, सुना था, पढ़ा था, तो उसको लगा मैं सिर्फ लड़की हूँ इसलिए मुझे नहीं दे रहे एजुकेशन, ये हमारे समाज का नियम है, तो गलत नियम है, गलत नियम को फॉलो नहीं करना है, गलत नियम को तोड़ना है। लड़के बेटे पढ़ सकते हैं तो बेटियां क्यों नहीं पढ़ सकती, और इसलिए उसने जिद की कि मेरी शादी ज़रूर कराओ लेकिन मुझे प्रॉपर एजुकेशन दो। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। उसने घर छोड़ दिया और घर छोड़ के दिल्ली की एक स्कूल में उसने एडमिशन ले लिया। शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। जब उसके पेरेंट्स को पता चला कि ये दिल्ली चली गई और दिल्ली में स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तो उसके पेरेंट्स ने कहा ठीक है जाओ, तुम अपनी ज़िद हर बार पूरी करती हो, जाओ तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारे स्कूल की फ़ीस नहीं भरेंगे। स्कूल में फ़ीस नहीं भरेंगे तो उसको तो वापस गाँव आ जाना पड़ेगा, और पेरेंट्स जो कह रहे हैं वही करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। तो उसके सामने उसने बड़े पोलाइटली, बड़ी नम्रता से, पेरेंट्स है, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट तो रखना ही है, तो बड़े पोलाइटली उसने कहा कि अगर आप मेरी फ़ीस नहीं भरोगे तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम काम करूँगी, मतलब कि जो स्कूल का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है कॉलेज का, उसके बाद मैं पार्ट टाइम काम करूँगी, नौकरी करूँगी और पैसे कमाऊँगी और उसमें से फ़ी भरूँगी। सी द ऑप्शन शी इज़ फाइंडिंग, शी इज़ नॉट फाइटिंग विथ पेरेंट्स। वो पेरेंट्स को दोष नहीं देती, उनको साथ झगड़ा नहीं करती है। आपको देना चाहिए, नहीं दे रहे हो ठीक है, तो और दूसरा क्या रास्ता है। उसने दूसरा रास्ता सोच लिया, मैं खुद ही मेहनत करूँगी। आर वी डिटरमाइंड? हमको तो पहली बात है कि पढ़ाई से ही नफरत है। पढ़ाई की बात आती है तो हम भाग जाते, मुकर जाते, हट जाते, छुप जाते, अवॉइड करते। बहुत प्रेशर करने के बाद जब पेरेंट्स डांटते हैं, चल भाई पढ़ाई के लिए बैठ, कभी कितना टाइम हुआ आज पढ़ाई नहीं की, इस हफ्ते में पढ़ाई नहीं की, तब जाके दिखावा करते हैं। अल्टीमेटली फ्यूचर क्या होगा आपको पता है, व्हाट विल द फ्यूचर। पढ़ाई में अगर हम वीक रहे तो किसी को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नो बडी विल कॉल अस, नो बडी विल ऑफर एनी जॉब। अगर कोई धंधा बिजनेस भी अगर करना है तो उसमें भी हमारा दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो बिज़नेस करते हैं उसका तरीका अलग होता है, और जो अनपढ़ या लेस एजुकेटेड लोग बिज़नेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनकी मेथड अलग होती है। दे कांट थिंक लॉन्ग टर्म। सो एक लड़की हरियाणा जैसे ऑर्थोडॉक्स समाज में पैदा हुई, वो पढ़ाई के लिए ज़िद कर रही है और वो सॉल्यूशन निकाल रही है, रास्ते निकाल रही है, झगड़ा नहीं कर रही है, मतलब वो मेहनत करने के लिए तैयार है। हमें तो हमारे पेरेंट्स सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीथिंग दे आर रेडी टू पे, वॉट एवर यू डिमांड। कभी कभी तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही मांग लेते हैं, सिंपल सी बात है।
जब हम स्टेशनरी शॉप में जाते हैं नोटबुक लेने के लिए, टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट वगैरह लेने के लिए पेरेंट्स के साथ जाते हैं, कंपास बॉक्स लेना है, दूसरे सब स्कूल बैग वगैरह लेनी, वहाँ तो हम सबसे अच्छा दिखने वाला कंपास, सबसे महंगा कंपास, सबसे महंगी स्कूल बैग लेते हैं। टेक्स्ट बुक डाइजेस्ट अगर वो लेके आते तो नोटबुक कौन सी अच्छी वाली है, महंगी वाली है, अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके बाद पढ़ाई नहीं करते। पेरेंट्स बेचारे सब खर्चा कर देते हैं, बच्चे हैं मांग रहे दे दो, बच्चों के लिए तो कमा रहे, ये सोच के, ये कह के सब कुछ खर्चा कर देते। तो उनके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के लिए क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टडी। स्टडी में इंटरेस्ट आता है तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। स्टडी में इंटरेस्ट नहीं होता है या नहीं लेते जानबूझकर, तभी सब कुछ डिफ़िकल्ट लगता है। इन द लास्ट मीटिंग वी हैड डिस्कस दिस, दैट इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनीथिंग यू कैन बिकम एक्सपर्ट। कल से अगर आप अपने मदर के साथ रसोई बनाने में भी लगो और उसमें अगर आपको इंटरेस्ट आ जाए तो आप अच्छे कुक बन सकते हो, वेदर यू आर बॉय और ए गर्ल, नो प्रॉब्लम। बट इट नीड्स टू स्टार्ट और हैव इनिशिएटिव होना चाहिए। इसको इनिशिएटिव था। लेट अस सी व्हाट हैपन। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। जब उसने ये बताया कि ठीक है अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो भी मैं तो पढ़ूंगी, मैं खुद कोई काम ढूंढूंगी। अब उसको 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड पास को क्या नौकरी मिलेगी, कोई मजदूरी की मिलेगी, और मजदूरी कितनी मिलेगी, कम मिलेगी। तो वो बेचारी फीस भी नहीं भर सकेगा, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई के साथ साथ। तो पेरेंट्स को भी दया है, उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम्हारी इतनी इच्छा है। वैसे तो हमारा समाज ना कहता है, समाज में सब लोग हंस रहे हैं, हम पर मजाक उड़ा रहे या शीशी थू कर रहे हैं, तुम्हारी बेटी ऐसी है वैसी है, पर तुमको पढ़ना है, चलो ठीक है हम तुम्हारी फीस भर देंगे। वो उसके पढ़ाई की फीस भरने के लिए एग्री हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। उसकी हमेशा इच्छा होती थी कि वो जो भी पढ़ रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े। सी द डिफरेंस, ये फ़र्क है, ये हमें सीखना है। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। वो हमेशा पिताजी को अर्ज करती थी, यानी विनती करती थी कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और थोड़ी सी फैसिलिटी चाहिए, मुझे और आगे एजुकेशन लेना है। और स्कूल में भी जो पढ़ाते थे, कॉलेज में भी जो पढ़ाते थे, वो उससे कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। एक एग्जांपल देते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, लेसन लेते हैं, ग्रामर करते हैं, राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट नोटिस ये सब हम करते हैं। सर ने जितना दिया उतना किया, बड़ी मुश्किल से ई आ ऊ आ रोते रोते कर दिया। ये कहाँ नज़र आता है, टेस्ट में। टेस्ट के अंदर पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट ने कितना एब्सॉर्ब किया है, कितना सीखा है, किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है। पर किसी में भी अ बिट मोर फीलिंग नहीं है, लाओ कुछ और थोड़ा समय मेहनत करो। सर ने 1 रिपोर्ट दिया या सर ने होमवर्क में 3 रिपोर्ट दिए, मैं और 5 मैं और 6 रिपोर्ट कर दूँ, रिपोर्ट में मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगा, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। सर ने ग्रामर में इतने सेंटेंस दिए, सर को मैं बोलता हूँ सर थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए और ग्रामर दो, मैथ्स में सर प्रैक्टिस के लिए और कुछ दो ना, एसएस में ये जो मैं पढ़ रहा हूँ तो एसएस में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और ले लूँ। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की थी, उस वक्त क्या हुआ था और क्या क्या हुआ था। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, उसमें क्या क्या हुआ था कौन बताएगा मुझे। टेक्स्ट बुक में तो इतना ही है, लेकिन मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू नो अ बिट मोर, आई वॉन्ट टू स्टडी अ बिट मोर। सिंपल सी बात है, जाओ नेट पर जाओ, सर्च करो आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, दांडी यात्रा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी, टाइप करो और पढ़ो। यही इच्छा होनी चाहिए, जो नहीं है। जितना है वही हम मुश्किल से पढ़ते हैं, वो भी हमको भारी लगता है। कई स्टूडेंट्स की तो घर में आर्ग्यूमेंट होती है, आखो दिवस वाँच करो, आखो दिवस भण करो, सारा दिन पढ़ाई करो, कोई नहीं कहता है। लेकिन जो भी पढ़ो इंटरेस्ट से पढ़ो और कुछ नॉलेज और ऐड करते जाओ, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहीं भी उस टॉपिक की बात चलती है तो आपके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, और जब आप वो शेयर करते हो तो सामने वाला तुरंत इंप्रेस होता है कि इसके पास ज़्यादा नॉलेज है, ऑथेंटिक नॉलेज है। सो वी कैन लर्न दिस थिंग्स फ्रॉम संतोष यादव। लेट अस सी
संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने दिल्ली में हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी 12th की बोर्ड के एग्जाम उसने पास किया और फिर आगे पढ़ाई के लिए वो जयपुर गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। वो जयपुर में गई और जयपुर में महारानी कॉलेज था, गर्ल्स का कॉलेज था, वहाँ गई और वहाँ हॉस्टल में उसको रहना पड़ा था। तो वहाँ कस्तूरबा हॉस्टल जो थी उसमें उसको एक रूम मिल गया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। वो उसको याद आता है कि मैं कस्तूरबा हॉस्टल में रहती थी और मेरा जो रूम था उसमें से अरावली हिल्स की रेंज नज़र आती थी। उसकी विंडो में से दूर दूर अरावली जो माउंटेन हिल्स है वो नज़र आती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। मैं हमेशा देखती थी कि गांव के लोग हमेशा वहाँ जाते थे उस तरफ, वो जहाँ हमारे हॉस्टल के पास सामने जो हिल थी उसके ऊपर जाते फिर गायब हो जाते थे, वहाँ से वापस आते हुए नज़र नहीं आते थे। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग, वैनिशिंग मीन्स डिसअपियरिंग आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि देखना है ये जाते हैं वापस नहीं आते, जाते और वहाँ पर कहाँ गायब हो जाते। अगेन द क्यूरियोसिटी, अगेन द डिज़ायर टू नो मोर, ज़्यादा जानने की तलब, मुझे जानना है। अरे ये जाते हैं वापस क्यों नहीं जाते। हमारा होगा यार पता नहीं क्या है, मैंने भी नोट किया है कि वो जाते हैं और वापस नहीं, हमें क्या है, हम अपना अपना पढ़ाई करते हैं, वैकेशन का घर पे जाएंगे आराम करेंगे। नहीं, उसको वो क्यूरियोसिटी आ गई कि ये जाते तो है वापस नहीं आते तो क्या है, चलो मैं खुद जाके वहाँ चेक करती हूँ। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। मैं वहाँ गई तो और कोई नहीं था, कुछ माउंटेनियर्स है, माउंटेनियर्स हैं जो माउंटेन्स के ऊपर जो चढ़ते हैं और माउंटेनियरिंग कैसे करनी है ये सब जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो वहाँ पर एक माउंटेनियरिंग की इंस्टीट्यूट थी और वहाँ पर माउंटेनियर्स थे। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। तो मुझे पता चला कि अरे यहाँ तो अच्छा है, माउंटेनियरिंग की इंस्टीट्यूट है, बच्चे या लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए रुक जाते। तो मैंने भी पूछा क्या मैं ये माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। मुझे सरप्राइज हुआ कि उन्होंने मुझे एफर्मेटिव में आंसर दिया, मतलब कि दे आंसर्ड इन एफर्मेटिव मीन्स दे सेड यस। अरे क्यों नहीं, हर कोई आ सकता है जिसकी भी इच्छा है। टफ काम है, मुश्किल काम है, मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर तुमको इंटरेस्ट है तो तुम डेफिनेटली आ सकते हो। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे सरप्राइज हुआ जब व्हेन दे आंसर्ड इन एफर्मेटिव। आंसर्ड इन एफर्मेटिव मीन्स दे एग्रीड, दे सेड यस यस यू कैन ज्वाइन एंड मोटिवेटेड मी। और ऊपर से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यस यस तुमको तो आ ही जाना चाहिए, देखो ये सब कर रहे तो तुम भी कर सकती हो। दे मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी क्लाइंबिंग कर सकती हूँ। हियर वी गिव ए ब्रेक। In the next part we shall go for from here we'll go ahead from paragraph number 6.